उत्तराखंड के नए डीजीपी अभिनव कुमार ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अपराधियों में खौफ पैदा करना और सम्मानित समाज के प्रति सेवा भाव ही पुलिस की पहली प्राथमिकता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि चार धाम यात्रा में दिनों दिन बढ़ती ट्रैफिक की समस्या का समाधान किया जाएगा। डीजीपी अभिनव कुमार से खास बातचीत की अनादि टीवी के संवाददाता सोनू सिंह ने। 96 बैच के आईपीएस अधिकारी अभिनव कुमार उत्तराखंड के नए डीजीपी बन गए हैं। क्या है प्राथमिकताएं और चुनौती, बातचीत कर लेते हैं। सर, अगर हम प्राथमिकताओं की बात करें तो क्या आपकी प्राथमिकताएं हैं? देखिए, किसी भी पुलिस विभाग की जो ट्रेडिशनल और कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कहूँगा होती है, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम और मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर होती है। तो ये दो ऐसे हमारी कोर फंक्शंस हैं कि ये कभी भी हमारी प्राथमिकताओं से अलग नहीं हो सकते। ये दोनों तो मेरी प्राथमिकता रहेंगी। इनके साथ साथ मेरा मानना यह है कि एक डीजीपी का रोल होता है कि पुलिस विभाग को एक स्ट्रेटेजिक लीडरशिप प्रोवाइड करना, इनको एक दिशा देना और उनकी दशा को निरंतर उसमें सुधार लाना। मतलब उसमें एक तो ये है कि जो हमारी वैकेंसीज हैं उनको हम जल्द से जल्द रिक्रूटमेंट करके और ट्रेनिंग करके उनको भरें। फिर साथ साथ जो नए चैलेंजेस हैं उनके लिए अगर हमें नई इकाइयों की, नए पदों की आवश्यकता है तो उसके बारे में शासन को प्रस्ताव भेजें और फिर उनसे विचार विमर्श करके, उनसे आग्रह करके उनको हम स्वीकृत कराएं। बजट और संसाधनों की, खासतौर से व्हीकल्स की लगातार चुनौती रहती है हमारे सामने। बिल्डिंग्स की लगातार चुनौती रहती है। कई जगह आपने देखा होगा हमारे थाने चौकी सैंक्शन तो हो गए हैं पर अभी भी वो किराए के भवनों में चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ पुलिस नेतृत्व के लिए चुनौती हैं और इन पे हम अगले 2-3 महीने में योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि सीएम साहब हमारे खुद गृह मंत्री भी हैं, तो और उनका पुलिस के प्रति मैंने उनके कार्यालय में काम करके पाया, बड़ा सकारात्मक और बड़ा मतलब संवेदनशील रवैया रहता है उनका पुलिस की समस्याओं के प्रति। तो मुझे पूरा विश्वास है कि चूँकि सीएम साहब हमारे गृह मंत्री भी हैं तो उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हम लोगों को जो भी हमारी इस प्रकार की कमियां हैं, चुनौतियां हैं, उनको पूरा करने में मदद मिलेगी। सर, दिनों दिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि साइबर क्राइम जो है उसका ग्राफ बढ़ रहा है, आप मानते हैं कि एक बड़ी चुनौती है और किस तरह से आप इससे निपटेंगे? देखिए, साइबर क्राइम मैं समझता हूँ सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं, पूरे देश भर में, क्या पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और ख़ासतौर से पिछले 20 साल में जो मोबाइल टेक्नोलॉजी का, मोबाइल इंटरनेट का जो प्रचार प्रसार हुआ है, तो उससे निश्चित रूप से साइबर क्राइम को फैलने में भी उससे मदद मिली है। तो हमारा तो यही प्रयास रहेगा कि कांस्टेबल लेवल तक भी हम कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड करें अपने जवानों को, सभी को, कि वो उस लेवल तक जाके साइबर क्राइम को डील कर सकें। और जब तक इसका हम ग्रास रूट लेवल तक इसकी ट्रेनिंग और इसकी एक्सपर्टीज नहीं डेवलप करेंगे, तब तक मुझे लगता है ये हमारे लिए चुनौती रहेगी। सर, अपराध और अपराधियों से निपटने के लिए किस तरीके का पुलिस का व्यवहार होगा और खास तौर पर एक आम इंसान के लिए पुलिस में किस तरह की छवि स्थापित की जाएगी? देखिए, ऐसा है कि मेरा मानना यह है कि आम नागरिक के लिए, जो चाहे वो किसी भी वर्ग से बिलोंग ना करता हो, किसी भी इकोनॉमिक वर्ग से, उसके लिए तो पुलिस का व्यवहार अच्छा होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए, मित्रवत भाव होना चाहिए। और जो दुष्ट किस्म के लोग हैं, जो दुर्दांत अपराधी हैं, उनके लिए तो भय होना चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करना मैं समझता हूँ किसी भी पुलिस नेतृत्व के लिए चुनौती रहती है। लेकिन मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में आप एक उत्तराखंड पुलिस का, खास तौर से जो शातिर क्रिमिनल्स हैं, जो हार्डन क्रिमिनल्स हैं, उनके खिलाफ एक नया जोश, एक नया सख्त रवैया देखेंगे। सर, कांवड़ मेला है, चार धाम यात्रा, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। उससे पहले एक सवाल जानना चाहेंगे कि पुलिस परिवार के लिए, पुलिस कर्मचारियों से, अधिकारियों से संबंधित भी कई इश्यूज हैं, इनका किस तरीके से आप निस्तारण करने वाले? देखिए, मेरा मानना यह है कि सबसे पहले तो ये तो एक निरंतर प्रक्रिया है। कभी भी ऐसा समय नहीं आएगी कि हमारे पुलिसकर्मियों की सारी समस्याएं एक साथ दूर हो जाए। तो जैसे जैसे हमारे पास समस्याएं आएंगी, मेरी कोशिश यही रहेगी एक संवेदनशील और सकारात्मक रवैया रहे। और मैं हमेशा अपने अधिकारियों से कहता हूं कि जैसा आप अपने से व्यवहार चाहते हैं, वैसा ही व्यवहार आप अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ करें और अपने आम जनता के साथ करें। वीवीआईपी मूवमेंट के साथ साथ चार धाम यात्रा, आने वाले समय में इलेक्शन भी है, लोकसभा के चुनाव में, इन तमाम चीज़ों को आप किस तरह से देख रहे हैं और कैसे हम
उम्मीद करें कि तमाम चीज़ें जो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न देखिए, जहाँ तक रही चारधाम यात्रा की बात या वीवीआई मूवमेंट की बात, उत्तराखंड जब से राज्य बना है यहाँ पे वीवीआई मूवमेंट भी बहुत अधिक संख्या में रहता है। चारधाम यात्रा की संख्या में भी निरंतर बढ़ोतरी आई है और मुझे लगता है कि अब तक भी जो मेरे से पहले भी जो डीजीपीज रहे हैं उनके टाइम में भी बहुत अच्छे से इन दोनों चुनौतियों को डील किया गया है और काफ़ी हम लोगों ने इन दोनों क्षेत्रों में अच्छी एक्सपर्टीज डेवलप कर ली है, एक सिस्टम्स डेवलप कर ली है। तो वो जो अच्छा काम हुआ है पिछले वर्षों में वीआईपी सिक्योरिटी को लेके और चारधाम यात्रा को लेके, उसी को मुझे आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना उत्तराखंड के नए डीजीपी अभिनव कुमार जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से किस फॉर्मूले को वो अख्तियार कर आने वाले समय में पुलिसिंग व्यवस्था को बेहतर करेंगे। अपने कैमरामैन सचिन के साथ सोनू सिंह, अनादि टीवी, देहरादून।